हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने 1 से लेके 10 तक को सॉल्व करा दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना हो तो जाकर देख सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 डेट डैश will be 132 more than its 54 टर्म। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास AP का बना है कि 3, 15, 27, 39। इस AP की कौन से नंबर की टर्म, ठीक है, विच टर्म, कौन से नंबर की टर्म 54 वाली टर्म से 132 ज्यादा होगी। ठीक है, समझे क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा, ये जो हमारे पास AP है, इस AP की कौन से नंबर की टर्म इस वाली AP की 54 नंबर की टर्म से 132 ज्यादा होगी। ठीक है, यानी पहले हमें 54 टर्म फाइंड करनी होगी, उसके बाद उसमें 132 ऐड करना होगा, फिर हमें n फाइंड करना होगा। जो n होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि उसने n की वैल्यू पूछी है कि कौन से नंबर की टर्म 54 बाई टर्म से 132 ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है ये 11। ठीक है, AP हमारे पास क्या है, AP है हमारे पास 3, 15, 27, 39 डैश। ये हमारे पास AP है। ठीक है, अगर यहाँ की A फाइंड करें तो A क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म में क्या होती है, A होती है, तो A हमारे पास कितनी यहाँ पे 3। ठीक है, D निकालेंगे इसका तो D कितना आएगा, D क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 और इक्वल टू क्या होना चाहिए A3 माइनस A2। वैसे यहाँ पे AP का बना है, AP में सभी का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो A2 माइनस A1 ही अगर हम फाइंड कर लेंगे तब भी हमारा सेम आएगा, हमें A3 माइनस A2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो D A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 और A1 हमारे पास 3 है, इक्वल टू A3 हमारे पास 27 है, A2 हमारे पास 15 है। देखो D कितना आया हमारे पास, 15 में से 3 गया तब भी 12 मिला, और 27 15 गया तब भी कितना मिला 12, यानी D की वैल्यू हमें कितनी मिली 12 मिली। ठीक है, D की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। यहाँ पे हमने देखो A3 माइनस A2 किया, अगर इसको हम फाइंड नहीं करेंगे, ओनली A2 माइनस A1 कर लेंगे तब भी हमारे पास ठीक ही रहेगा। ठीक है, जरूरत नहीं वो निकाल लेंगे। तो D की वैल्यू हमारे पास 12 हो गई, A हमारे पास कितना है 3। हमें क्या कहा था कि कौन से नंबर की टर्म 54 वाली टर्म से 132 ज्यादा होगी, यानी कि हमें A 54 वाली टर्म फाइंड करनी होगी पहले। अगर A 54 निकालें इसका तो फार्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 होता है डी। ठीक, A54 फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे n राइट कर लेना, सॉरी AN वाला फार्मूला ये। A54 इक्वल टू A हमारे पास कितना 3 है प्लस n हमारे पास कितना है 54 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, A54 माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कितना आएगा 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12, ये 3 प्लस 53 की, और जब 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 636। ठीक है, तो A54 हो जाएगा 639, यानी A54 नंबर की टर्म कितनी आई हमारे पास, A639 आ गए। अब उसने कहा था कि इस टर्म में 132 ऐड करें, कौन से नंबर की टर्म 54 वाली टर्म से 132 ज्यादा होगी, यानी कि इसमें हम 132 को ऐड कर लें। ठीक है, तो नाउ रिक्वायर्ड टर्म जो उन्होंने कहा था लेट गया AN वाली वो टर्म होगी जो A54 से 132 ज्यादा हो गई। ठीक है, समझे ना। उसने कहा था कि कौन से नंबर की टर्म 54 वाली टर्म से 132 ज्यादा होगी, तो पहले हमने A54 फाइंड कर लिया, ये आया 639। ठीक है, अब टर्म पूछी यानी n पूछा है, तो AN हमने किया कि वो nth वाली टर्म क्या होगी, इस वाली टर्म से 132 ज्यादा होगी, तो हमने A54 प्लस 132 करना होगा। तो AN इक्वल टू A54 की वैल्यू 639 और प्लस का 132। ठीक है, अब AN का फार्मूला क्या होता है, A होता है A प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू, इसको अगर ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा ये 771। ठीक है, 9 2 11 3 3 6 7 और 771।
अच्छा हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, ए कितना है हमारे पास 3, तो 3 प्लस एन तो फाइंड करना है। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी 12y की थी और इक्वल टू 7 7 1। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 को माइनस कर सकते हैं तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 7 7 1 माइनस का 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 771 में गया तो ये हो जाएगा 768। ठीक है, यानी n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12 हमें n फाइंड करना है तो n माइनस 1 768, ये 12 इसका अपॉन में आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा ये 64 आ जाएगा। ठीक है, 64 से पूरा कट हो रहा है, यानी n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 64, या फिर n फाइंड करना है तो n इक्वल टू 64 प्लस का 1 यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 65। तो रिक्वायर्ड टर्म कौन सी आ गई 65। तो ये जो हमारे पास AP का बनती है 3 15 27 39, इसकी जो 65 वाली टर्म होगी इसकी 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म क्या आ गई, रिक्वायर्ड टर्म हो गई इक्वल टू 65। ठीक है, 65 नंबर की टर्म क्या होगी उससे 132 ज़्यादा होगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है टू APs have the same common difference. The difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000 term? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है दो AP हैं, ठीक है, दो AP हैं जिनका जो कॉमन डिफरेंस क्या सेम है। ठीक है, दो AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है और डिफरेंस बिटवीन देयर 100 यानी उनकी 100 टर्म्स का। ठीक है, दो AP यानी फर्स्ट वाली जो भी AP होगी और सेकंड वाली जो भी AP होगी उन दोनों की 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 गिवन है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो उनकी 1000 नंबर की टर्म का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, ये फाइंड करना है। ठीक है, फिर समझते हैं, दो AP हैं, उन दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है और उनकी 100 वाली टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, तो हमें उनकी 1000 वाली टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये 12 है, क्वेश्चन नंबर है ये 12। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि दो AP है उनका कॉमन डिफरेंस क्या सेम है, तो लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज AP। ठीक है, लेट किया जो AP है इनकी फर्स्ट टर्म A1 एंड A2 है। ठीक है, क्योंकि उनमें कॉमन डिफरेंस सेम है, फर्स्ट टर्म तो चेंज ही होगी, तो A1 और A2 है। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, जो हमारे पास AP है उनकी फर्स्ट टर्म हमने A लेट कर ली और सेकंड वाली AP का फर्स्ट टर्म A2 कर ली और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम दिया इसलिए हमने क्या D लेट कर लिया। ठीक है, अब फर्स्ट वाली AP की बात कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट AP। ठीक है, उसने क्या कहा था कि जो दोनों AP हैं उनकी 100 वाली टर्म का डिफरेंस 100, तो यानी हमें 100 वाली टर्म फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट AP की बात कर रहे हैं हम, यहाँ से A100 निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा A प्लस क्या होता है, आप फर्स्ट वाली AP की बात कर रहे हो तो यहाँ पे 1 राइट कर लेते हैं, 100 माइनस 1 D, यानी कि A1 प्लस 99 D। ठीक है, A100 फर्स्ट वाली AP की इतनी मिल गई। अब इसी की 1000 वाली टर्म अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, A1000 क्या हो जाएगा, A1000 इक्वल टू A1 प्लस 1000 माइनस 1 और D। ठीक है, या फिर A1 प्लस 999 D हो जाएगा। ठीक है ना, अब सेकंड वाली AP की बात करें तो फॉर सेकंड AP। ठीक है, इसकी 100 वाली टर्म निकालनी पड़ेगी क्योंकि 100 वाली टर्म का हमें डिफरेंस गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A100, हमने इसकी फर्स्ट टर्म क्या ऐड की A2, तो A2 प्लस 100 माइनस 1 और D, या फिर A2 प्लस 99D। ठीक है, A100 की वैल्यू कितनी आ गई A2 प्लस 99D। अब इसकी 1000 वाली टर्म कितनी होगी, तो A1000 इक्वल टू
A2 प्लस 1000 माइनस 1 डी, क्योंकि n माइनस 1 होता है और n कितनी 1000 फाइंड कर रहे हैं तो 1000 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो A2 प्लस 999 डी। ठीक है, अब गिवन क्या है, गिवन ये है कि उनकी जो 100 वाली टर्म है उनका डिफरेंस कितना गिवन है, 100 गिवन है। ठीक है, तो क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म। ठीक है, 100 टर्म का डिफरेंस कितना दिया है, ये हमारे पास कितना है, 100 है। ठीक है, तो 100 वाली टर्म क्या है हमारे पास, देखो फर्स्ट वाली टर्म की 100 टर्म कितनी आई थी, A1 प्लस 90 और सेकंड वाली AP की A2 प्लस 90। ठीक है, फर्स्ट वाली जो 100 टर्म थी फर्स्ट वाली AP की वो A1 प्लस 90 और सेकंड वाली क्या थी A2 प्लस 90। डिफरेंस कितना गिवन था, 100। तो फर्स्ट वाली AP की 99 वो 100 टर्म की थी A1 प्लस 90 और सेकंड की A2 प्लस 90। ठीक है, माइनस ओपन कर लिया तो ये माइनस कर जाएगा और प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस का 90 और माइनस का 90 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला हमें, A1 माइनस A2 की वैल्यू मिली यहाँ पे 100। ठीक है, इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें 1000 नंबर वाली टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। ठीक है, यानी फर्स्ट वाली टर्म जो थी उसका हमारे पास डिफरेंस कितना आया था ना, हमें 1000 टर्म का फाइंड करना था। तो 1000 हमारे टर्म फाइंड कर चुके हैं। पहले हम क्या थी, A1 प्लस 999 डी, और डिफरेंस फाइंड करना है ना, तो माइनस A2 प्लस 99 डी। ठीक है, ओपन कर ले माइनस के साथ, तो A1 प्लस 99 डी और माइनस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का 999 डी, ये प्लस का 999 डी ये कैंसिल हुआ। क्या मिला हमें पास, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो A1 और माइनस A2 ये मिला। अब देखो इक्वेशन 1 में हमारे पास A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी आई, 100 आई है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, कितनी वैल्यू हमारे पास A1 माइनस A2 की, 100। A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी, 100 है। ठीक है, हैंस तो राइट कर देंगे, हैंस द डिफरेंस, हैंस द डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन 1000 टर्म, ठीक है, ऑफ दीज APs, ऑफ दीज AP विल बी कितना होगा, विल बी 100। ठीक है, क्योंकि 100 वाली टर्म का डिफरेंस हमारे पास 100 था, यानी A1 माइनस A2 की वैल्यू हमने उसके थ्रू कितनी फाइंड कर ली, 100 मिली, और 1000 वाली टर्म का हमें कितना मिला, इसका भी 100 मिला। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर होते हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 13। ठीक है, 3 से डिविजिबल नंबर फाइंड करने हैं कितने ऐसे होते हैं। तो 3 डिजिट का जो मिनिमम नंबर कितना होता है, ठीक है, वो 100 होता है, पता है आपको, और मैक्सिमम नंबर कितना होता है, 999 होता है। तो हमें तो वो नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। तो पहले राइट कर लें जो 3 डिजिट के डिविजिबल नंबर हमारे होते हैं। ठीक है, 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, डिविजिबल बाय 7। ठीक है, 7 से डिविजिबल वाले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, आपको पता है 105 होता है। ठीक है, 105 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो 7 से डिवाइड होता है। अब इसके बाद 7 से डिविजन चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, सभी में 7 ऐड करते रहेंगे। तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड नंबर आ जाएगा 1112। ठीक है, चेक कर सकते हो ये 7 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 119। ठीक है, ऐसी डेट चलते हैं हमारे पास लास्ट नंबर होता है 7 से डिवीजन वाला
997। ठीक है, ये कैसे फाइंड करेंगे? हम 999 को क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 994 आएगा। यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है 3 डिजिट का, जो 7 से डिवाइड होता है 105 होता है, उसका नेक्स्ट 112 होता है, फिर 119 होता है, और लास्ट नंबर जो होता है 3 डिजिट का 1994 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हमारे पास एपी बन रही है। इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी आई मिली हमें, 105 मिल गई। ठीक है, डी कितना मिला हमें, डी की वैल्यू 7 ही आएगी, क्योंकि 7 7 का क्या है डिफरेंस है, 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, ए एन कितना मिलेगा हमें, ए एन लास्ट वाले में 994 आएगी। ठीक है, अब लेट की nth, n क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म होते हैं जो डिवाइड होते हैं। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू हमारे पास 994 है, a हमारे पास 105 है, n तो फाइंड करना है, और d की वैल्यू कितनी है, 7 है। ठीक है, d की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब क्या करें, इसको हम माइनस भी कर सकते हैं, चाहे तो पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, तो 994 माइनस का 105 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। इसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा, ठीक है, 14 में से 9, 5 का 9 बचा। ठीक है, यहाँ 8 बचा, 8 और n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, या फिर 8 इसके अपॉन में लेके आएंगे हम, तो n माइनस 1 मिलेगा यहाँ पे। इससे डिवाइड करेंगे इसके लिए, तो डिवाइड करके ही आएगा हमारे पास। ठीक है, 7 1 जा 7, और 7 4 जा, सॉरी 7 2 जा 14, 4 बचा, 7 7 जा 39। तो हमें क्या मिला, n माइनस 1 की वैल्यू कितनी मिली, 127, और 1 को इधर ले आके प्लस कर लेंगे तो n इक्वल टू कितना मिलेगा, 127 प्लस का 1, यानी n की वैल्यू कितनी मिली, 128। ठीक है, तो जो 3 डिजिट के नंबर होते हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं वो कितने होते हैं, वो 128 नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है 10 और 20 के बीच में कितने ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं जो 4 के होते हैं, यानी 4 से डिविजिबल नंबर होते हैं। ठीक है, 4 के मल्टीप्लाई बोलो या 4 से डिविजिबल बोलो, बात एक ही है। तो हमें 10 से लेके 20 टू 50 के बीच में कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लाइज होते हैं 4 के, वो फाइंड करना है। ठीक है, यानी n की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। अब पहले तो हमें एपी बनानी पड़ेगी, 4 से डिविजिबल नंबर कितने होते हैं, 10 से ग्रेटर वाले पूछे, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर कितना आएगा हमारे पास, वो 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 से डिविजिबल 16 होगा, फिर 20 मिलेगा, फिर 24 मिलेगा, और डैश 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 250 के बीच के, 250 से नीचे जो होता है, जो 4 से डिवाइड होता है, वो होता है 248। ठीक है, ये क्या होगा, 4 से डिवाइड भी होगा और 4 का मल्टीपल है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए की वैल्यू कितनी है, 12 है, डी की वैल्यू कितनी है, 4 ही आएगी, डिफरेंस ही 4 है, और ए एन कितना है, 248 है। ठीक है, तो वही फार्मूला हमारे पास होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू यहाँ पे 248 है, ए 12 है, और एन माइनस 1 डी की वैल्यू 4 है। ठीक है, 248 माइनस 12, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। 248 में से 12 जाएगा तो बचेगा 248 में से 12 जाएगा तो 236 इक्वल टू एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई 4। अब इस 4 को क्या करेंगे, इसके अपॉन में डाल देंगे, तो 236 अपॉन 4 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देंगे इसके लिए, तो ये आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, और 3 बचा, 4 9 जा 36, तो 59 आई इक्वल टू एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई 4। ठीक है ना, 4 को 4 को क्या करेंगे, इसके अपॉन में तो डाल नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, सॉरी 4 तो हम डिवाइड कर चुके हैं ना इसके लिए। अब n माइनस 1 हमारे पास, तो 59 माइनस का माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू हमें कितनी मिली, 60 मिली। ठीक है, यानी कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं जो 4 के मल्टीप्लाई होते हैं, यानी n की वैल्यू हमें कितनी मिली, 60 मिली। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म्स ऑफ APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 7 इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है ये जो हमारे पास AP के बने 63, 65, 67 और 3, 10, 70, ठीक है, ये n की किस वैल्यू पे क्या होंगी, इक्वल होगी। n की किस वैल्यू पे क्या होंगी, इक्वल होंगे। ठीक है, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, किस वैल्यू पे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो फर्स्ट एपी क्या हमारे पास है, फर्स्ट एपी के बना है 63, 65, 67 डेड डैश। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए कितना है, ए की वैल्यू 63 है और डी फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 65 माइनस 63, यानी डी की वैल्यू कितनी मिली हमें, 2 मिली। लेट के ए एन क्या हमारे पास, वो तो हमारे पास गिवन नहीं है क्योंकि ए एन की वैल्यू पे ही पूछा है कि क्या होंगी, ए पीज इक्वल होंगी। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए की वैल्यू 63 प्लस एन माइनस 1 और डी मल्टीप्लाई 2, या फिर ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 प्लस का 2n माइनस का 2, या फिर ए एन इक्वल टू 61 प्लस का 2n। ठीक है, इसमें ए एन की वैल्यू कितनी आई 61 प्लस 2n। अब सेकंड वाले एपी की बात करें। ठीक है, ये फर्स्ट एपी थी, यहाँ पे सेकंड एपी क्या है हमारे पास, सेकंड एपी है 3, 10, 17 डेड डैश। यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू कितनी आएगी 10 माइनस का 3, यानी डी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, ठीक है 7 मिलेगी। कितनी मिली, 7 मिली। और इसकी अगर ए एन की बात करें तो इसको हम ए कैपिटल से शो करना है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वाली एपी को हम स्मॉल ए एन से इंडिकेट कर चुके हैं, तो इसको हमने कैपिटल ए एन से शो कर दिया। क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है ना ये, तो फिर ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 7, या फिर 3 प्लस 7 एन माइनस का 7, या फिर कितना आएगा हमारे पास ये जगह 7 एन माइनस का 4। ठीक है, अब उसने कहा था ए एन की किस वैल्यू पे इक्वल होगी, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन की बात करेंगे वहां पे क्या क्या बनता है, ए एन इक्वल टू ए एन। ठीक है, ये आपस में क्या करना है, इक्वल की लिखा है, किस वैल्यू पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 61 प्लस का 2n, और इस वाले ए एन की वैल्यू 7n माइनस का 4। ठीक है, एन हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 61, इसको उधर ले आएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 7n लाएंगे तो माइनस का 2n। ठीक है, इस प्लस के 2n को उधर लेके आए तो माइनस में होगा, तो 7 ये 61 और 4 65 इक्वल टू 7n में से 2n गया तो यहाँ पे 5n, n इसके अपॉन में आएगा तो 65 अपॉन 5 यानी कितना आएगा 13n, यानी n की वैल्यू कितनी मिली 13। तो 30 नंबर की टर्म में क्या होंगे, एपी इक्वल होंगे। ठीक है, तो राइट कर देंगे 30 टर्म्स, ठीक है 30 नंबर की टर्म क्या होंगी, इक्वल होंगे। 30 टर्म्स ऑफ दिस एपी ठीक है आर इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा था कि जो हमारे पास एपी के बना है इनमें कितने नंबर की टर्म में क्या होंगे, किस नंबर यानी ए एन की कौन सी वैल्यू होगी कि वो एपी क्या होंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल होंगी। तो 30 नंबर की टर्म क्या होंगे, दोनों में इक्वल होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है इसका, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ बाई 12। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमें वो एपी बतानी है, डिटरमाइन द एपी। ठीक है, हमें एपी बनानी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है, यानी ए3 की वैल्यू हमारे पास 16 है, एंड 17 टर्म सेवंथ टर्म जो 7 टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी 12 जाता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है ये 16। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है इसमें, ए3 की वैल्यू कितनी है, ए3 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, कितनी ए3 की वैल्यू, ए3 वैल्यू 16 है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो A7 वाली टर्म है वो A5 वाली टर्म से कितनी ज़्यादा है, ठीक है 12 ज़्यादा है, यानी A7 वाली टर्म ऑलरेडी ज़्यादा है 12 से, तो इसमें 12 ऐड कर लेंगे।
A7 इक्वल टू A5 प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। या फिर A7 इसको उधर लाएंगे तो A5 इक्वल टू 12 हो जाएगा ये, ठीक है ना। A7 इक्वल टू क्या होता है, A7 की जो वैल्यू होती है A प्लस क्या होती है 6D, ठीक है, A प्लस 6D। और A5 क्या होगा A प्लस 4D। बताइए हमारे पास बेसिक टर्म होती है इक्वल टू 12, माइनस करेंगे तो A प्लस 6D और माइनस का A और प्लस माइनस माइनस का 4D इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये देखो A से A तो कैंसिल हो जाएगा, 6D इक्वल टू क्या मिलेगा 12 मिलेगा, और D इक्वल टू क्या मिलेगा 12/6, यानी D की वैल्यू कितनी मिली हमें, D की वैल्यू मिली 2, ठीक है। D की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 2 मिल गई, ठीक है ना। सॉरी 6D में से 4D गया 2D मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 6D में से 4D गया तो 2D, तो 2 आएगा अपॉन में, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 6 मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, 6D में से 4D जाएगा तो 2D बचेगा, हमने यहाँ पे पहले 6D राइट कर दिया, तो 2D बचेगा, 2 इसके अपॉन में आएगा तो D की वैल्यू हमें कितनी मिली 6 मिल जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास A3 है, AP बनाने के लिए हमें फर्स्ट टर्म ही पता होनी चाहिए, जो हमें पता नहीं है, मगर हमारे पास A3 की वैल्यू है, तो A3 क्या होता है A3 इक्वल टू 16 है, तो A3 होता है A प्लस 2D इक्वल टू 16, ठीक है। A3 की जो बेसिक टर्म क्या होती है A प्लस 2D होती है ना, तो A प्लस 2D की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये हो गई 16। जैसे A की वैल्यू फाइंड करनी है हमारे लिए, और D की वैल्यू कितनी 6 है इक्वल टू 16, या फिर A प्लस 6 टू जा 12 इक्वल टू 16, या फिर A इक्वल टू 16 माइनस का 12, A की वैल्यू कितनी मिलेगी 4 मिली। अब देखो AP बनाने के लिए सिर्फ A और D की जरूरत पड़ती है, A हमें 4 मिल गया और D कितना मिला 6 मिला, तो AP क्या होगी, नाउ AP क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म क्या होती है, ठीक है, और सेकंड टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म D ऐड करेंगे, A प्लस D होती है तो A प्लस D, और थर्ड टर्म क्या होती है A प्लस 2D, यानी 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D होता है ये, तो 3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, या फिर 4 प्लस D की वैल्यू कितनी थी, सॉरी यहाँ पे D की 6 थी, तो 4 प्लस सॉरी 4 10 और ये जाएगा 6 टू जा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 16, और ये हो जाएगा हमारे पास 6 3 जा 18 और 2 22, ठीक है। डिफरेंस देखो सभी में कितना आ रहा है, 10 में से 4 गया 6, 16 में से 10 गया 6, 22 में 16 गया, ठीक है, कितना मिला 16 मिला। तो हमें जो AP पूछी थी AP क्या मिली हमारे लिए 4 10 16 और 22 मिल गई। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द AP 3 8 13 डेट डेस 253, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास AP का बना 3 8 13 253, तो इसकी लास्ट से यानी यहाँ से लास्ट से हमें 20 नंबर की टर्म फाइंड करनी है, ठीक है, लास्ट से बोला है। तो क्वेश्चन नंबर ये कितना है 17 है। AP क्या है, AP हमारे पास गिवन है। अब AP तो हमारे पास जो गिवन है वो ओरिजिनल AP है 3 8 13 डेट डैश 253। अब इसको लास्ट से पूछा है, यानी इसको रिवर्स कर लें, ठीक है, तो रिवर्स AP क्या हो जाएगी, उल्टा पूछा उन्होंने 253, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे डेट डैश कितना दिया है 13 8 और 3, तो ऐसे इसके बाद 5 पीछे होगा तो 248 आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो 5 5 का डिफरेंस आ रहा है, 13 8 3 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास, यानी 248 होगा, उसके बाद फिर 253 आएगा, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 250 मिल रही है, क्योंकि लास्ट से पूछा था तो हमें रिवर्स करनी पड़ी। D की वैल्यू मिल रही है -5, तो 240 में से 250 जाएगा हमारे पास, A2 माइनस A1 होता है ना, इस समय हमारे लिए A2 क्या होगा ये, और A1 क्या होगा ये वाला, ठीक है। फिर 8 में से 13 जाएगा तब भी हमें ये मिलेगा, और n की वैल्यू कितनी गिवन है 20, क्योंकि 20 नंबर की टर्म फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, A20 क्योंकि 20 नंबर की टर्म पूछी है, तो a की वैल्यू 253 प्लस n20 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस का 5, ठीक है ना। A20 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A53 प्लस का 19 और 5,
या फिर 253 प्लस माइनस माइनस का और 19 5 95, इसको माइनस करेंगे यहाँ पे तो 30 में से 5 गए 8 और ये आया हमारे पास 158, यानी A20 की वैल्यू कितनी मिली 158। तो 20 नंबर की जो टर्म होगी लास्ट से वो 158 होगी। ठीक है, ये तो पूछा था उसने कि लास्ट से 20 नंबर की टर्म कितनी होगी, तो लास्ट से 20 नंबर की टर्म 158 होगी। तो राइट करेंगे therefore 20 term from the last is कितनी होगी 158। ठीक है ना, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन AP इज 24 and the sum of the sixth and 10th term is 44, find the first three terms of the AP। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है जो फोर्थ AP और एट AP है, फोर्थ टर्म और एट टर्म है किसी AP की, उसका सम कितना है 24 है। ठीक है, ये तो कहा था ना द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन AP, एक AP की फोर्थ वाली और एट वाली टर्म का सम कितना है 24 है, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, और उस AP की 6 और 10th वाली टर्म का सम कितना है 44 है। तो फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द AP, तो हमें शुरुआत की थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, फिर समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने सिर्फ इतना दिया है कि कोई AP है, उसकी फोर्थ वाली टर्म यानी A4 और एट वाली टर्म यानी A8, उनका प्लस हमारे पास 24 गिवन है, और A6 सिक्स वाली टर्म A6 और 10 वाली टर्म A10, A6 प्लस A10 का सम कितना है 44 है। तो हमें थ्री टर्म फाइंड करनी है स्टार्टिंग से। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 है ये। हमारे पास जो गिवन है वही राइट कर लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, ठीक है, गिवन हमारे पास सम दिया है A4 का और A8 का। A4 प्लस A8 कितना गिवन है इसमें 24 है। अब हमें पता है A4 की वैल्यू कितनी होती है, A4 होता है A प्लस 3D और A8 की वैल्यू होती है A प्लस 7D इक्वल टू 24। ठीक है, A और A 2A, 3D और 7D 10D इक्वल टू 24। यहाँ से 2 लेके हम डिवाइड करते हैं 2 से पूरा लेके, तो मिलेगा A प्लस 5D इक्वल टू 24। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे हम। ठीक है ना, हमें A4 और A8 का सम हमारे पास 24 था, तो A4 प्लस A8 की वैल्यू 24 हो गई। A4 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पहले से पता है, A4 जो होती है A प्लस 3D होती है। ठीक है ना, और A8 जो होती है हमारे पास A प्लस 7D होती है। ठीक है, इसका सम हमारे पास 24 है। अब A और A 2A हो गया, 3D और 7D 10D इक्वल टू 24 हो गया। हमने यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको काट दिया, तो A प्लस 5D की वैल्यू हमें कितनी मिली 24। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब आगे इसमें गिवन है कि A6 और A10 का सम कितना है 44 है। ठीक है, नाउ गिवन, ये भी गिवन है हमारे पास A6 और A10, इसका सम 44 है। तो A6 की वैल्यू कितनी होगी A प्लस 5D और A10 कितना होगा A प्लस 9D, ये कितना है 44 है। ठीक है ना, A और A 2A, 5D और 9D 15D इक्वल टू 44। ठीक है ना, 9D और 5 सॉरी 14D हुआ ये, 9 और 5 14D इक्वल टू कितना हुआ 44 हो गया। इसको भी 2 से कॉमन लेके काट सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दें, बात देखिए, तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ से A प्लस 7D इक्वल टू 44, या फिर A प्लस 7D इक्वल टू 44 अपॉन 2, इससे काटेंगे कितना आएगा 22, यानी A प्लस 7D की वैल्यू कितनी मिली हमें 22, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड करनी होंगी। जब हमें A और D की वैल्यू मिल जाएंगी, उसके बाद तो हम स्टार्टिंग के 3 टाइम तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमें इक्वेशन 1 और 2 को किसी भी मेथड से सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2, 2 से 1 को माइनस कर रहा हूँ तो a प्लस 7d इक्वल टू 22 और 1 वाली इक्वेशन a प्लस 5d इक्वल टू 24। माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, 7d में से 5d गया 2d इक्वल टू, और ये बचेगा हमारे पास यहाँ पे 22, और यहाँ पे कितना है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 5d की वैल्यू 24, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, हमने 2 से डिवाइड किया था इसी क्वेश्चन के लिए, तो हमने 24 ही रहने दिया, यानी 2 से डिवाइड करने के बाद 12 आएगा ये, ठीक है, कितना आता है 12 आएगा, तो यहाँ पे 12 राइट करेंगे यहाँ पे, ठीक है 12, 22 में से 12 जाएगा तो मिलेगा यहाँ पे 10, ठीक है। तो डी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी यहाँ पे, डी की वैल्यू मिली 10/2 यानी कि 5, 10 की डी की वैल्यू मिली हमें 5, डी इक्वल टू कितना मिला हमें 5 मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, ए फाइंड करना होगा। इस डी की वैल्यू को हम इक्वेशन में 1 या 2 में पुट कर देंगे और ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, क्या है हमारे पास 1 इक्वेशन ए प्लस 5d इक्वल टू 12, ठीक है। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 5d की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 12, या फिर a प्लस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, a की वैल्यू मिलेगी 12 माइनस का 25, ए की वैल्यू मिली हमें माइनस का 13, ठीक है। ए की वैल्यू हमें माइनस का 13 मिली और डी की वैल्यू 5 मिली, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारे पास, फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी थी हमारे पास, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गई 13, ये तो हो गई, सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। सेकेंड टर्म ये क्या होती है, ए प्लस डी होती है ना, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 13 और डी की वैल्यू नहीं 5, तो कितना मिला हमें यहाँ पे माइनस का 8। ए थर्ड थर्ड टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म क्या होती है, ए प्लस 2d होती है ये, ए की वैल्यू माइनस का 13 और 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि माइनस का 13 और प्लस का 10, कितना मिले हमारे पास माइनस का 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव स्टार्टेड work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में, ठीक है 1995 में अपनी जो एनुअल सैलरी 5,000 रुपये से स्टार्ट की जॉब, ठीक है, यानी 1995 में उन्होंने एनुअल सैलरी 5,000 से स्टार्ट की और उनको पर ईयर जो इंक्रीमेंट मिला वो 200 का मिला, यानी पर ईयर उनका जो इंक्रीजमेंट कितने का मिला 200 रुपये का मिला। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, तो किस ईयर में उनकी जो इनकम होगी 7,000 होगी, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर ये 19 है, ठीक है। क्या कहा, जो उनकी एनुअल सैलरी थी, एनुअल, ठीक है, एनुअल सैलरी कितनी है उनकी, ये जो 1995 में की थी वो कितनी थी 5,000 थी। अब इंक्रीमेंट कितना हुआ उनका, इंक्रीमेंट कितना हुआ 200 पर ईयर हुआ, ठीक है, पर ईयर 200 का इंक्रीमेंट। तो अगर इसकी एपी बनाए हम तो क्या होगी, देखो पहले साल उसकी इनकम कितनी थी सुब्बा राव की 5,000 रुपये सैलरी थी। अब नेक्स्ट ईयर जो उनकी 200 इंक्रीज हो जाएगी, नहीं कितनी हो जाएगी 5200 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ईयर को 200 रुपये फिर इंक्रीजमेंट हो जाएगा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म कितनी मिलेगी उसके लिए 5400 सैलरी होगी। नेक्स्ट ईयर को जो सैलरी होगी 5600 होगी, डेट डेट डेस, और उन्होंने कहा था कि किस ईयर में जो सैलरी होगी उनकी 7,000 होगी, यानी कि हमारे पास लास्ट वाली टर्म कितनी मिली 7,000। तो एपी हमारे पास क्या बन गई 5,000, 5200, 5400, 5600, डेट डेस 7,000। तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी है 5,000 है, डी हमें कितना मिलेगा 200 का इंक्रीजमेंट हो जाएगा तो 200 हो जाएगा, और ए एन की वैल्यू कितनी मिली हमें 7,000 मिली, ठीक है ना। तो फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन हमारे पास 7,000 है, लास्ट बाय टर्म ए एन की वैल्यू मिली, ए हमारे पास 5,000 है, एन तो फाइंड करना है और डी की वैल्यू कितनी है 2,000। इस 7,000 में से हम 5,000 को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें n माइनस 1
और मल्टीप्लाई 200। 7000 में 5000 का तो 2000 बचा इक्वल टू n-1 और मल्टीप्लाई 200। 200 इसके अपॉन में आएगा तो हो जाएगा 2000 अपॉन 200 इक्वल टू n-1 और मल्टीप्लाई, सॉरी कुछ नहीं, ये कैंसिल हुआ हमारा 20, कितना मिला हमें 10, यानी 10 इक्वल टू n-1 और 10 इसको प्लस करेंगे यहाँ पे तो n की वैल्यू हमें कितनी मिली 11। ठीक है, तो 11 ईयर के बाद उसकी जो सैलरी होगी वो 7000 होगी। ठीक है ना, ठीक है, 11 ईयर के बाद उनकी सैलरी कितनी होगी 7000 होगी। तो राइट कर देंगे इन द 11th ईयर, 11th ईयर में कितनी होगी उनकी 7000। इन द 11th ईयर द सैलरी, ठीक है, सैलरी ऑफ सुब्बा राव विल कितनी 7 बी कितनी होगी 7000 होगी। ठीक है ना, 11 ईयर में उनकी 7000 सैलरी होगी। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of the year and then increased her weekly saving by 1.75. If in the 9th week her weekly saving become 20.75, find n। ये कह रहा है क्वेश्चन, तो रामकली है वो फर्स्ट वीक में ₹5 सेव करती है, उसके बाद हर वीक में उसे कितना 1.75 का कितना इंक्रीमेंट लग जाता है उसका। ठीक है, सेविंग में, यानी फर्स्ट वीक में उसको ₹5 भी करेगी सेव करेगी, उसके बाद नेक्स्ट वीक में कितना करेगी 5 + 1.70 यानी 6.75 सेव करेगी, उसके बाद 1.75 फिर ऐड करेगी नेक्स्ट वाले वीक के लिए। ऐसे ही करते करते वो 20.75 भी करती है। तो कह रहा है किस वीक में, यानी एन फाइंड करना है, किस वीक में उनकी जो सेविंग होगी वो 20.75 होगी, यानी हमें इसमें भी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखो, फर्स्ट वीक में कितना सेव करती है वो, अगर उसकी एपी बनाएंगे तो फर्स्ट वीक में करती है 5, सेकेंड वीक में 1.75 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6.75 हो जाएगा। ठीक है, और डेट कहाँ तक करती है वो 20.75 50 तक करती है, तो ए की वैल्यू हमें 5 मिलेगी और डी की वैल्यू कितनी है 1.75 है, क्योंकि ये सभी ऐड कर रही है ना वो, और ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75। फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ए एन की वैल्यू 20.75, ए की वैल्यू 5 प्लस n-1 डी की वैल्यू 1.75। ठीक है, ये 20.75 और माइनस का 5 करेंगे यहाँ पे तो n-1 मल्टीप्लाई 1.75। ठीक है ना, ये माइनस करेंगे यहाँ पे मिलेगा हमें 15.75 इक्वल टू n-1 और मल्टीप्लाई 1.75। इस 1.75 को इसके अपॉन में डालेंगे तो 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल टू n-1। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट का 2 डिजिट अपॉन में भी है और ऊपर भी है, इसको डिवाइड जब करेंगे तो ये आएगा 9 टाइम्स। ठीक है, तो 9 इक्वल टू n-1, इस 1 को लाएंगे तो 9 + 1 इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, यानी जो 10वां वीक होगा उसका, ठीक है, 10 नंबर की वीक में वो कितना 20.75 सेव कर लेगी। तो ठीक है ना, क्लियर, 10 नंबर की वीक में वो 20.75 सेव कर लेंगे। ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।